अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जो आपकी ज़िंदगी है ना, इसको खुशी खुशी गुजारा करें। इसमें ये छोटी मोटी टेंशनें मत लिया करें। पेपरों की टेंशनें, किसी और चीज़ की टेंशनें, घर वालों की बातों की टेंशनें मत लिया करें। रिलैक्स होकर ज़िंदगी गुजारें, खुश रहा करें और पॉजिटिव सोचा करें। अच्छा जी, आज हमने इस वीडियो में क्या करना है, अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको पता है फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का भी हिस्सा बनते हैं, शॉर्ट का भी हिस्सा बनते हैं, और इवन जो सिंपलेस्ट होता है वो MCQs में भी चला जाता है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा 10th क्लास का, वैसे तो चैप्टर नंबर 10 बनता है वो थर्मल एक्सपेंशन, उसकी 2 एग्जाम्पल्स हैं वो हम करेंगे, और उसके साथ उसके जो 6 या 7 न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे। बहुत आसान है। जो हमने थ्योरी में फार्मूले पढ़े थे कि जी लंबाई बढ़ती है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है हीट के आने की वजह से, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनके फार्मूले यूज़ करने हैं हमने। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। एक मेटल की एक रॉड है, जैसे लोहे की एक सुलाख है वो कह लें, और वो कितनी है जी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबी है। अब देखें, अब इनमें हम क्या करते हैं, सवाल जब आपके सामने होता है ना, जब आप उसको हल करने लगते हैं, तो जूं आप सवाल पढ़ते जाते हैं, जो डाटा आता है साथ साथ लिखते जाएं। अब यहाँ तक पहुँचे ना कि उसकी लेंथ 1.5 मीटर है, तो लेंथ आपने लिख देनी है L नॉट इज इक्वल टू 1.5। लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, शुरू वाली लंबाई कितनी है, वो L नॉट है। लंबाई के लिए L और नॉट जो है वो स्टार्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक्सपेंड बाय दिस वन, इतना एक्सपेंड होता है। अब ये उसमें चेंज है, कितना उसने एक्सपेंशन की, 0.025 मीटर, तो ज़ाहिर है वो डेल्टा L होगा, वो हम लिख लेंगे। व्हेन हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला टेम्परेचर T1 जो है वो 30 है, T2 जो है वो 180 है, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो हम देखें साथ T1 भी लिख लेंगे। T1 30 है, T2 180 है। अब यहाँ ना टेम्परेचर के काम जो है वो 2 तरह से हम कर सकते हैं, और जो ज़्यादा आसान है मेरा ख्याल है वो कर लेना चाहिए। ये जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, बेसिकली क्या होता है कि 30 के अंदर 270 ऐड करवा लिए जाते हैं केल्विन बनाने के लिए। तो आप इस तरह से ना करें, क्योंकि आसानी, जितना सवाल आसान हो सके वो हमें करना है। तो आप इस वाले स्टेप को ना छोड़ दें, ये वाला स्टेप ना करें। आप सीधा सीधा लिखें जी T1 30 है और T2 जो है वो 180 है। तो इसका भी ये जो कन्वर्जन मैं कर रहा हूँ केल्विन में, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे लाजमी होगा वहाँ पे हम कर लेंगे। तो अभी तक क्या समझ आया जी, ओरिजिनल लेंथ उसकी 1.5 मीटर है, लेंथ में जो चेंज आई है हीट होने की वजह से वो 0.025 मीटर है। ओरिजिनल जो उसकी जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, हीट करने के बाद हम 180 डिग्री पे ले गए हैं, तो उसको हमने T2 कह दिया। अब जाहिर है कि जब T1 T2 हो तो वहाँ से डेल्टा T निकालते हैं कि भाई टेम्परेचर में चेंज कितनी आई, तो वो चेंज के लिए उसी तरह से है। अब ये वाला ना लिखें, ओरिजिनल हमारा क्या है 180 में से हमने माइनस करा देना है 30 को, ठीक है। 180 है ना जो सेकंड टेम्परेचर है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कराते हैं, तो 180 में से 30 को आप निकाल दें तो कितना आ जाएगा 150, तो ये 150 आ जाएगा। आप इसको पहले डिग्री सेंटीग्रेड ही अभी लिखें, 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके साथ छोटा सा लिख लें। अब देखें यहाँ तक हमने कुछ भी केल्विन नहीं किया, तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ़र्क आता है, उतना ही केल्विन में फ़र्क आता है। तो आप इसको जस्ट मेंशन कर दें कि 150 केल्विन भी है ये, ठीक है। बस इतना सा आपने याद रखना है। बाकी जो टेम्परेचर दोनों हैं, जस्ट दोनों को लिख के माइनस करा दें, जो आया आंसर वो 150 जो भी आया है वो डिग्री सेंटीग्रेड, और उसी को आपने केल्विन में लिख देना है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए और क्या कहता है, कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो जो अल्फा था, क्योंकि फार्मूला हमने पढ़ा था ना ये वाला, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T, इसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है। लेकिन इसमें ये जो अल्फा है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो L नॉट हो गया ओरिजिनल लेंथ, उसकी चेंज इन लेंथ जो है 0.025, T1 30, T2 180, डेल्टा T दोनों को माइनस किया, 150 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें या केल्विन कह लें। अब इसमें आपने फार्मूले में वैल्यूज़ लगानी है। डेल्टा L ज़ाहिर है जो चेंज आई 0.025, अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल लेंथ 1.5, डेल्टा T 150।
अब ये दोनों आपस में ज़रब हो के आएगा कितना 225, और इसने उस साइड पे जाना है क्योंकि अल्फ़ा अकेला करना है, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 0.025 को हमने 225 पे डिवाइड करा देना है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। कैलकुलेटर के अंदर ये डायरेक्ट आ जाती है। ये अभी मैंने किया था, ये दोबारा आपको दिखा देता हूँ। 0.025 है ना, इसको हमने डिवाइड करना है 225 से। सो देखें ये तो है वो बटे में देता है ना, तो आप ये ST वाला बटन दबाएंगे तो ये देखें पॉइंट्स में आ जाता है 1.11 इंटू 10⁻, देखें यहाँ लिखा होता है -4, तो वो डायरेक्टली ये आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो है इसके साथ K-1 जो है केल्विन ओवर केल्विन जो है वो लिखा जाता है इसकी यूनिट, तो ये हमारा अल्फ़ा आ जाता है। तो ये सिंपल सा सवाल। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 2, कहते हैं हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, हीट कितनी चाहिए। तो हीट को किससे शो कराते हैं, Q से। तो Q हमें कैलकुलेट करना है, तो Q के आगे हमने क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट, हमने पिघलाना है किसको, 600 ग्राम ऑफ आइस। आइस के कितने ग्राम है, 600 ग्राम। अब ग्राम क्या होता है, वो मास होता है, तो मास जो है उसका 600 ग्राम लिखेंगे, और चूंकि ये ग्राम है, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको 1000 पे डिवाइड कराएं, क्योंकि इसको किलोज़ में लेके जाना है। छोटी यूनिट को जब बड़ी में लेके जाते हैं तो डिवाइड कराते हैं किसी चीज़ से, तो दोनों में जो कि 1000 का गैप है, तो 1000 पे डिवाइड करेंगे। तो 1000 पे डिवाइड करके देखें कैलकुलेटर में 0.6 kg आ जाएगा, किलोग्राम। ये 500 ग्राम होता ना तो ये 0.5 आना था, जैसे आधा किलो होता है। बहरहाल आगे क्या कहता है, 600 ग्राम को मेल्ट करना है आइस का, और एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़ाहिर है 0 पे उसने मेल्ट होना है, इनटू वाटर, और 0 पे रख। अब वही बात देखें कि हीट चाहिए हमें, और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट हो के आइस ने तो पानी बनना है, यानी कि टेम्परेचर में इजाफा नहीं होना, ठीक है ना। तो सारी की सारी हीट जो है वो अब्जॉर्ब होनी है, इसी को वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ दिस वन। तो आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो उसने दे दी है LF, जिसे कहते हैं। एक होती है ना LV, एक होती है LF। फ्यूजन होती है जहाँ पिघलाते हैं, और V जो है वो वेपराइजेशन होती है, जहाँ पे उसको जो है वो बुखारात, जो वो गैस बना देते हैं उसको, वो आगे ज़ाहिर सवाल में आएगा। तो ये हमारी क्या है, LF। तो देखें हमने जो डाटा लिखा जी, मैथ्स जो था उसको कन्वर्ट कर लिया। LF उसने ये दिया हुआ है 3.36 10⁵, और Q कैलकुलेट करना है। तो जस्ट ये 3 चीज़ें हैं, M दिया हुआ है, LF दिया हुआ है, Q हमने कैलकुलेट करना है। तो Q का फार्मूला लिख लेंगे, Q = mLF। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को फाइंड करने वाला फार्मूला था जब हमने वो कंसेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे चूँकि Q फाइंड करना है, तो जस्ट M और LF आपस में ज़रब हो जाएंगे, सिंपल सिंपल। M हमारा 0.6 है, LF हमारा ये है, तो इनको जस्ट मल्टीप्लाई करा दें, इन दोनों को ज़रब दिलाएं तो वो ये आ जाएगा। साथ आपके पास 10⁵ ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, जैसा है वैसे का वैसे ही। अब चूँकि ये जॉल्स है, 10⁵ है ना, तो 5 है, तो अशारिये को 5 हिंद से आगे लेके जाएँ, 5 डिजिट आगे लेके जाएँ। तो 3 डिजिट तो ये हैं वो लिखे, और 2 ज़ीरोज़ अपने पास से लगा लिए, 5 डिजिट पूरे हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप इसको किलो में कन्वर्ट करना है, तो 3 हिंद से पीछे जाके तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें, किलो के लिए 3 हिंद से पीछे जाते हैं। सो 201.6 किलो जॉल्स जो है ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमारे प्रॉपर न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं एक्सरसाइज वाले। तो 10.1 वाला न्यूमेरिकल, अब मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब मेटल रॉड फिर दोबारा से लंबी लंबी सुलाह है, वो हमारे पास 1 मीटर लंबाई है, तो लेंथ जो L नॉड है वो 1 मीटर हम लिख लेंगे। एक्सपेंड बाय 0.02, अगेन पहले जो एग्जाम्पल है उसकी तरह का ही है। तो डेल्टा L जो है वो हो जाएगा 0.02, क्योंकि ये चेंज आई है। तो व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारा T1, ये हमारा T2। यहाँ पे भी मैंने वो चूँकि वो किया हुआ था तो मैंने काट दिया सारा। T1 है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डेल्टा T के लिए जस्ट हमने दोनों को माइनस करा देना है, 120 में से 20 निकालने तो 100 आ जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड फ़र्क है टेम्परेचर का, उतना हमने उसको गर्म करना है, और उतना ही केल्विन्स में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो न्यूमेरिकल में तो जाहिर है वो सेम वैल्यू के साथ चलेगा। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगेन वही लीनियर एक्सपेंशन वाला कोएफिशिएंट, यानी कि अल्फा। अल्फा को हमें कैलकुलेट करना है, अल्फा के आगे क्वेश्चन मार्क, वही फार्मूला डेल्टा L = अल्फा L नॉट डेल्टा T। डेल्टा L की वैल्यू लगा ली, अल्फा कैलकुलेट करना है, L नॉट 1 है, 1 मीटर था, और डेल्टा T जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन।
तो जस्ट देखें 100 एक बार 100, 100 एक बार 100 और उधर जाके उसने डिवाइड करा देना है। तो डिवाइड करके अगेन 0.002 यहाँ डायरेक्ट सीधा सीधा आपको मिल जाता है 2 × 10⁻⁻⁴। ये हम करके भी देख सकते हैं। ये हमारा है 0.02, इसको हमने डिवाइड करना है 100 से। तो ये देखें ओवर में चूँकि आता है तो आप इसको SD को दबाएँ, 2 × 10⁻⁻⁴ प्रॉपर वो वैल्यू हमें दे देता है। तो ये डायरेक्ट आंसर इसका आ जाता है। तो ये हमारा 10.1 वाला न्यूमेरिकल हो गया। आगे देखें तो 10.2 वाले में क्या करना है। अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर 1 लीटर पानी है। छोटी सी ज़ाहिर है वो देगची वगैरह कुछ होगी, तो 1 लीटर पानी है उसके अंदर। तो वॉल्यूम जो है ज़ाहिर है लीटर है ना, तो ये वॉल्यूम है, ये किलो शिलो नहीं होता। तो वॉल्यूम 1 लीटर है। अब 1 लीटर के अगर आप क्यूबिक सेंटीमीटर बनाएंगे ना तो 1000 होते हैं। और ये क्यों बनाने हैं, क्योंकि लीटर के फॉर्म में हम कैलकुलेशन नहीं करते। ये क्यूबिक सेंटीमीटर प्रॉपर इसकी यूनिट है, या क्यूबिक मीटर होता है या क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो चूँकि ये बहुत बड़ा नहीं है ना, तो इसलिए ये इतनी सी जगह में उसने आ जाना है, ठीक है। तो इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर में बेहतर रहेगा। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, नया वॉल्यूम क्या होगा, V हमें कैलकुलेट करना है एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला टेम्परेचर 20 है, दोबारा 80 हो गया। तो T1 जो है हमारा 20 होगा, अगेन ये कन्वर्जन छोड़ दे। T2 जो है हमारा 80 होगा, ठीक है, और दोनों को हम माइनस कराएंगे। अगेन ये ज़ाहिर है माइनस किसको, 80 में से 20 आपने निकालना है। 80 - 20 तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 केल्विन, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, करना फिर आगे से क्या है, अज्यूमिंग वाटर्स कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज दिस वन। अब चूँकि वॉल्यूम का एक्सपेंशन का होता है ना कोएफिशिएंट बीटा, क्योंकि वो जो लीनियर एक्सपेंशन है वो अल्फा था, ठीक है। तो जो वॉल्यूम का होता है ओवरऑल 3 डायमेंशनल चेंज, उसका जो है वो बीटा हम कहते हैं। तो उसकी वैल्यू उसने दे दी है 2.1 × 10⁻⁴। तो वो बीटा हम साथ लिख लेंगे। तो अभी तक इन्फॉर्मेशन हमारी एक तो V0 है हमारे पास, और डेल्टा T आया है और बीटा आया है, और हमें नया वॉल्यूम चाहिए। तो नए वॉल्यूम के लिए देखें वो जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन थी उसमें हमने ये फार्मूला डेवलप किया था। अब यहाँ पे ये फार्मूला क्यों लगना है, ये फ़र्क समझ लें। ये इसलिए लगना है कि हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए, कि एक तो होता है वॉल्यूम में जो तब्दीली आई, सिर्फ तब्दीली नहीं, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था और जो उसमें चेंज आई थी, दोनों को मिला के नया वॉल्यूम क्या बना, उसके लिए फिर ये फार्मूला है। देखिए ये सिर्फ V लिखा हुआ है, सिर्फ V में एक्चुअल वॉल्यूम होगा, V0 उसका शुरू का वॉल्यूम होगा, आगे उसके ब्रैकेट में 1 + बीटा डेल्टा T, बीटा यही वाला, और डेल्टा T जो हमने ये 60 कैलकुलेट किया है। चलें जी, तो इनकी वैल्यूज़ लगा लें। V0 की जगह 1000 आ गया, 1 आ गया, बीटा जो है जो उसकी वैल्यू लगा ली, और डेल्टा T जो है हमारा 60 वो आ गया। अब आपने क्या करना है, 60 से 2.1 को ज़रब देनी है, साथ इसको भी लिख लें, ये सारा इकट्ठा लिख लें, वो आपको ये वैल्यू दे देगा। देखें ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसको लिखते हैं 2.1 लिखा, जैसे ये लिखा हुआ है 2.1, आगे मल्टीप्लाई है, आगे 10 है, और 10 की पावर जो है वो कितनी है, -4 लिख लें, उसकी पावर ऐसे बन गई। आगे ले चलें, मल्टीप्लाइड बाय 60 है। तो जो ये शक्ल बनी हुई है, ये तीनों नंबर्स, ऐसे ही ये तीनों नंबर इसके अंदर हमने शो करा लेने हैं, और फिर हमने जो है वो इक्वल टू का बटन दबाना है। तो ये देखें ओवर में आ जाता है, तो ओवर वाला ज़ाहिर है जब हम SD दबाएंगे तो वो हमें वो दे देता है। तो ये 0.0126 आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। ये आ जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो वो 1.0126 हो जाएगा, और उसके साथ फिर जाए बाहर 1000 है, 1000 है, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चले इंशाल्लाह। अगेन देखें काम मुश्किल नहीं है, जस्ट फार्मूला आपको पता हो कि इस सिचुएशन में ये फार्मूला हमारा लगना है। आगे चलें 10.3 की जानिब। यहाँ पे भी सेम उसी तरह का काम है, उसी तरह के फार्मूले हैं। अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर। एक स्टील का अगेन रॉड है लंबा लंबा, और उसका जो पहली लेंथ है वो 2 मीटर है, तो L0 2 मीटर हो जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो T1 जो है वो 20 हो गया। इफ़ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अब चूंकि ज़ाहिर है लीनियर एक्सपेंशन है तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो अल्फ़ा होना है, और वो उसने जो दिया हुआ है 1.2 10⁻⁻5 वो लिख लेंगे। आगे क्या करना है, ये हो गया। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 जो है वो 100 है, तो तब उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। अब जब T1 T2 दोनों मौजूद हों तो दोनों को आपको पता है माइनस करा के हम उनका डिफरेंस ले लेते हैं डेल्टा T। यही डिग्री सेंटीग्रेड है, यही केल्विन है, वो केल्विन हमेशा साथ ना शो करा देना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू है, L फाइंड करना है। तो एग्जैक्टली जैसे ये फार्मूला लगाया था ना वॉल्यूम का,
कि v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा टी। इसी तरह से ये लेंथ का फार्मूला है कि भाई नई लेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसी तरह से एल नॉट की वैल्यू बाहर 2 आ गई, 1 प्लस आ गई, ये अल्फ़ा की वैल्यू ये लगाई, साथ डेल्टा टी लिखा। अब मैंने आपको दिखाया था कैसे तीनों को लिखना है, ज़रब देनी है, इक्वल टू बटन दबाएं, ये आ जाएगी वैल्यू, उसके साथ 1 को ऐड करा लें और उसको फिर जाके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करा दें। बाज़ औक़ात ये जो नंबर है वो 10 की पावर में समथिंग आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये तीनों को ज़रब दे के जो भी आएगा ना उसमें आपने 1 ऐड करा देना है। जो ही आप 1 ऐड कराएंगे वो इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये करके देख लेते हैं। ये देखें, इसको हम लिखते हैं दोबारा से, 1.2 है इंटू 10 की पावर जो है कितना है -5, आगे उसको ले चलें, मल्टीप्लाइड बाय 80 है। सो देखें क्या आता है, चले पॉइंट में ही दे रहा है, नहीं पॉइंट में नहीं दे रहा, 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब ये आया ना, अब इसकी जगह पे यही लिख लें, यानी 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴, साथ उसके ऐसे करके 1 लिखा होगा और बाहर आपने 2 लिख लेना, बजाय ये लिखने के ज़ाहिर ये लिख लें। अब इसमें आपने मेन काम है +1 करना है, तो जो आंसर आया है उसमें आप +1 कर दें, आंसर +1। तो ऐसे करके करेंगे तो देखें ये ओवर में प्रॉपर आ रहा है और ये देखें 1.000096 आ जाता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाता है। तो ये स्टेप शायद आपका ना बने कैलकुलेटर में, ये बनेगा, तो वो आप फिर ये कर लें और उसको फिर दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर आपको ये 2.00192 देगा। और राउंड ऑफ करके, ये 9 है ना, ये बड़ी रकम है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये पीछे 2 बन जाएगा, 1 का इजाफा, तो 2.002 बन जाएगा, जो कि हमारे ज़ाहिर बुक में जैसे लिखा हुआ है। अच्छा, 10.4 को देखें, अ स्टील ब्रिज। अब ब्रिज की बात कर रहा है, पुल है, स्टील का पुल है, एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर। अब गर्म होने के बाद कितना एक्सपैंड हो रहा है, 5 सेंटीमीटर, चूँकि बड़ी चीज़ है ना, तो बड़ी चीज़ की जो एक्सपेंशन है अच्छी खासी फ़र्क पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर है उसका। ऑन अ हॉट समर डे, ज़ाहिर गर्मियाँ हैं, इफ़ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैन्स 100 मीटर, ओरिजिनली कितने का था, 100 मीटर का, तो 100 मीटर एल नॉट हमारी 100 मीटर होगी, लेंथ में जो चेंज आई है वो 5 सेंटीमीटर है, चूँकि वो मीटर में है तो इस जो चेंज है इसको भी मीटर्स में ही होना चाहिए, तो सेंटीमीटर और मीटर में 100 का गैप है। और अगेन चूँकि छोटी यूनिट सेंटीमीटर को मीटर बनाने लगे हैं बड़ी, तो आपने 100 पे डिवाइड करना है, जो ही छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे डिवाइड करेंगे, 100 पे डिवाइड करें 0.05 मीटर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे देखें अल्फ़ा उसने नहीं दिया हुआ, लेकिन स्टील का अल्फ़ा हमें याद रखना है, वैसे भी याद रखना है, और पिछले सवालों में भी उसने ये अल्फ़ा स्टील का दिया हुआ है, यही अल्फ़ा दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵, वरना वो दूसरे तीसरे पेज के ऊपर जो है उसका वो टेबल बना हुआ है डिफरेंट वैल्यूज़ का। स्टील का तो लाजमी हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी कंक्रीट में भी यूज़ होता है और ये MCQs वगैरह में आ जाता है। तो ये अल्फ़ा हमें स्टील का, लोहे का कह लें, ये हमें याद रखना है, 1.2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये खुद से हम लगा रहे हैं, जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो ये दोनों हैं सिर्फ। और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर में चेंज कितनी आई। अब ज़ाहिर टेम्परेचर में चेंज क्या है, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए वही फार्मूला जो ओरिजिनल फार्मूला हमारा लगता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, क्योंकि इसी में वो ओरिजिनल लेंथ आती है, इसी में चेंज इन लेंथ आती है, इसी में जो कैलकुलेट करना है डेल्टा टी वो आता है। तो अब इनकी वैल्यूज़ लगा दें, डेल्टा एल की जगह ये, अल्फ़ा की जगह ये, एल नॉट 100, डेल्टा टी एज इट इज़। अब अगेन देखें ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उसके डिवाइड में आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई ऐसे कर लेना, 10⁻⁻⁵ को ना छेड़ें, वैसे ही रखें, और 1.2 को 100 से ज़रब दें तो 0.2 डिजिट आगे चला जाएगा, या सिंपल ज़रब दे रहे हैं कैलकुलेटर में तो 120 आ जाएगा, तो 120 और ये दोनों उसके नीचे चले जाएंगे। अब कैलकुलेटर में भी इसको एज इट इज़ रख लें या ऐसे कर लें, इसको इस पर डिवाइड करें। मैंने जो है इसको ऐसे ही डिवाइड किया है, ये मैं इधर इसको आ रहा है नज़र, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया, 0.05 है उसको डिवाइड करा लिया 120 से, तो ये देखें ये आ जाता है हमारे पास 4.1667 कह लें इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ जाएगा। और जो ये वाला जो है 10⁻⁻5 उधर ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर्स ये 5 है, ये -4 है, 5 में से -4 करें 1 आ जाएगा, पिछला वाला वैसे ही। और 1 पावर का मतलब ये है कि पॉइंट को 1 डिजिट और आगे ले जाएं तो 41 हो जाएगा, 41.67 राउंड ऑफ कर लें, 41.67 इतना टेम्परेचर का फ़र्क है, डिग्री सेंटीग्रेड कह लें या केल्विन में। इसी तरह से 10.5 को देखें, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए,
क्यू बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यू क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन बार। अब आयरन बार कितना है, 2 kg का है, तो मास उसका 2 kg आ गया। 20 डिग्री से 100 पे जाना है तो T1 20 आ गया, T2 100 आ गया। डेल्टा टी ज़ाहिर है दोनों को माइनस करके 80 डिग्री आ जाएगा या केल्विन आ जाएगा, ठीक है। और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो भी दी हुई है 450 जूल्स पर kg पर केल्विन, वो भी हम साथ लिख लेंगे। अब देखें जो डाटा दिया हुआ है उस हिसाब से बड़ा सिंपल यही फार्मूला लगना है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये स्पेसिफिक हीट वाला, ठीक है, कि हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि इसमें मास दिया हुआ है 2 है, C जो है वो 450 है, वो कैलकुलेट करके लगा देंगे, और डेल्टा T जो हमने किया था वो 80 लिख देंगे। तो जस्ट तीनों को ज़रब देनी है, 450 को 2 से ज़रब दें 900, साथ 80, इन दोनों को ज़रब दें 72,000 आ जाएगा। और 1000 है तो 1000 को आप किलो में लिख सकते हैं, तो 72 किलो जूल्स में ये आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 10.6 है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड। अगेन क्यू कैलकुलेट करना है, तो क्यू के लिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस, तो मास कितना है 500 ग्राम, तो अगेन ग्राम है तो 1000 पे डिवाइड करके उसको kg बना लें, वो 0.5 बन जाएगा। डिवाइड करें कैलकुलेटर पे। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर, अगेन वही। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसकी दी हुई है 3.36, तो LF जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। अब चूंकि LF है, मास है, Q है, तो उसका सिंपल फार्मूला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो अपना ज़ाती फार्मूला जो है उसका Q इज इक्वल टू MLF। 3 वेरिएबल हैं, सिंपल, एक कैलकुलेट करना है, बाकी दोनों को आपस में ज़रब दिलानी है। तो मास की वैल्यू लिखें, LF की वैल्यू लिखें, जस्ट तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को ज़रब दे के लिख लें, 10 की पावर 5 को वैसे लिख लें। और चूंकि 5 पावर है तो फिर वही बात, पॉइंट को 5 डिजिट आगे लेके जाएं। और 5 डिजिट आगे का मतलब ये है 2 ये हो गए, 3 ज़ीरोज़ लगा लें। और अगेन इसको किलो वगैरह बनाना है तो 3 ज़ीरोज़ का किलो बना दें, और 168 वैसे रहने दें। तो ये भी बिल्कुल पिछले सवालों की तरह है, सिंपल सा, लेकिन वही बात है फार्मूला हमें आता हो। और ये हमारा लास्ट वाला है 10.7, सेम उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपोराइज, हीट रिक्वायर्ड अगेन क्यू फाइंड करना है, टू वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर, मास उसका 1 kg है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको करना है। तो अगेन देखें मास दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो भी सवाल में दी हुई है, Q हमने कैलकुलेट करना है। Q इज इक्वल टू MLV आएगा, M जो है वो 1 था, LV जो है वही आएगा। अब M चूँकि 1 है तो इस सारे ने 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आना है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वही आ जाएगा, वही क्वांटिटी ऑफ हीट बन जाएगा, ठीक है। और ये चूँकि 10 की पावर 6 है, तो अगर आपने 9 में पढ़ा हुआ था इसकी सबस्क्रिप्ट जो होते थे, तो 10 की पावर 6 जो था वो मेगा होता था, तो उसकी जगह मेगा लिख देंगे, बाकी 2.26 वैसे ही आ जाएगा। तो हमने कोशिश की कि इनको समझने की, लेकिन अगेन ये भी चूँकि मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं तो इनको भी आपने लिख के करना है। फार्मूले जो इसके 3 से 4 फार्मूले हैं, ठीक है, 2 थे, 2 इधर से थे, 5-6 फार्मूले बनते हैं, उनको लिख लें, पूरा चैप्टर है, उनको एक जगह लिख लें, फार्मूलों को याद करें और देखें कि किस तरह की चीज़ में कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना है। और मैथ है, इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे मैथ के सवाल करते हैं इसके भी सवाल करें, बार बार करें, फिर आएंगे। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।